हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथियों, ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं और प्रश्नों को आसान ट्रिक के साथ सॉल्व कराऊँगा। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 16 है। इससे पहले 15 पार्ट करा चुका हूँ। यदि आप लोगों ने उन पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन पार्टों को भी देख लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, जो रिपीटेड टाइप के प्रश्न होते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। वीडियो को क्लिक किया है तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, आपका पहला प्रश्न दे रखा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न कह रहा है, यदि बीते कल से पहले बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। अब देखिए, रविवार का पता करना है, रविवार कौन से दिन को पड़ेगा। यहाँ पर कह रहा है बीते कल से पहले बृहस्पतिवार था, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप के प्रश्न देखते ही सबसे पहले आज का सिंबल बनाएंगे। इस तरीके से आज का सिंबल बनाएंगे। तो मान लो ये आज हो गया, ये हो गया आज। अब बोल रहा है तो रविवार कब होगा, मतलब बीते कल की बात कर रहा है। बीते कल से पहले बृहस्पतिवार था, तो बीता कल ये हो गया, उससे पहले का दिन ये हो गया, ये हो गया बृहस्पतिवार। इस दिन को बोल रहा है बृहस्पतिवार है। तो रविवार कब होगा, तो कैसे चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए, आपको पता चल चुका है बृहस्पतिवार किस दिन पड़ रहा है, ये बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार के एक दिन बाद शुक्रवार हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, ये हो जाएगा रविवार। इस दिन को क्या पड़ेगा, रविवार पड़ेगा। तो देखिए, आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर पता करना था रविवार कब पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आने वाले कल को रविवार पड़ेगा, क्योंकि ये आज था, ये हो गया आने वाला कल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आने वाले कल को रविवार पड़ेगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका दूसरा प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। अब देखिए, संबंधित संख्या को ज्ञात करना है। कैसे संबंधित संख्या को, देखिए 7621 का संबंध जिस प्रकार से 85 से दे रखा है, उसी प्रकार से 5321 का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये हमें पता करना है। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए जब भी यहाँ पर बड़ी संख्या दे रखी होगी, यहाँ पर छोटी संख्या दे रखी होगी, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे गुणा के सेंस में सोचेंगे प्रश्न को। देखिए, यहाँ पर किस प्रकार से सोचेंगे, जो संख्या यहाँ पर दे रखी है 7621, इनका क्या करेंगे, हम इस प्रकार से लिख लेंगे। देखिए 7, 6, 2 और 1 इस प्रकार से लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा करके देखेंगे क्या 85 हो रहा है। यहाँ पर देखिए, इनका गुणा करेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा, 7 छिंगा 42 होता है, 42 दूना कितना होता है, 84 होता है। अब देखिए, हम 85 के करीब पहुँच चुके हैं, एक बचा है, उसको इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा 85 बन जाएगा। तो क्या कर रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक को ऐड करेंगे तो कितना 85 बन जाएगा हमारा। यहाँ पर देखिए किस प्रकार का लॉजिक लगा रहा है, इसको गुणा कर रहा है, इसको भी गुणा कर रहा है, इसको प्लस कर रहा है, लास्ट वाली संख्या को प्लस कर रहा है और इन संख्याओं को आपस में गुणा कर रहा है। इस प्रकार का लॉजिक लग रहा है। तो देखिए 85 यहाँ पर आ चुका है, आपका यहाँ पर भी दे रखा है। तो क्या करेंगे, इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए हमारा 5321 किस प्रकार से लिखा गया है, ये देखो 5 बना लिया, 3 बना लिया और ये 2 और ये 1 हो गया। अब क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे, इस प्रकार से गुणा करेंगे और इसको लास्ट वाली को ऐड कर देंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 5 या कितना होता है, 15 होता है, 15 दूना 30 और 1 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 31 आ जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, 31 भरी जाएगी। क्या 31 किसी ऑप्शन में दे रखा है, जी हाँ दोस्तों, 31 आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, एक बार फिर से बता देते हैं कैसे सॉल्व किया है, आसान तरीका क्या होता है इसका हम फिर से बता देते हैं आपको, जो कि कभी भी प्रश्न में कन्फ्यूजन ना हो। देखिए यहाँ पर भी दूर कर देते हैं। देखो यहाँ पर किस प्रकार का लॉजिक लग रहा है, देखो यहाँ पर 7 है, ये 6 है, ये 2 है, ये लास्ट वाली संख्या 1 दी रखी है। तो क्या किया, इनमें आपस में गुणा कर दिया गया है और लास्ट वाली को
ऐड कर दिया गया है, सॉरी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो 7 चंगा कितना होता है 42 होता है। 42 दूने कितना होता है 42 दूना आप बोलेंगे 84 होता है। अब देखिए 84 में जब हम लास्ट वाली संख्या को ऐड करेंगे तो कितना 85 बन जाएगा ना। यहाँ पर देखिए 85 बन जाएगा ना, 85 यहाँ पर दे रखा है। तो इस प्रकार का लॉजिक लग रहा है। इसी प्रकार से इसको भी करेंगे। 5 कितना होता है 15 होता है। 15 दून 30, 30 में एक ऐड करेंगे तो कितना 31 आ जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपकी 31 संख्या भरी जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखी है। तो चलिए ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। ये भी बार बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आसान तरीका क्या होता है। सबसे पहले प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक श्रृंखला दे रखी है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, इस स्थान पर पूछा गया है कौन सी संख्या आएगी। तो हमने आपको बताया था यहाँ पर जब भी श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न आएगा तो क्या करेंगे, संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, संख्याएं किस प्रकार से चल रही हैं। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस को देखा जाए तो क्या होगा, 1 से 2 हुआ है, 1 का डिफरेंस हुआ है। अब देखो 6 हो गया है, 2 से कितना 6 हो गया है, तो 3 बढ़ा है यहाँ पर। अब देखिए 7 हो गया, 1 है यहाँ पर। देखिए अब 21 काफ़ी बड़ी संख्या हो रही, तो डिफरेंस में कोई सीक्वेंस नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर कितना 14 बढ़ा है। इस प्रकार से हम प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंस में काफ़ी स्पीड से संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ पर देखो डिफरेंस को देखा, 1 बढ़ा है। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान से जब संख्याओं को देखेंगे तो आपको प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 दे रखा है। अब 2 का कितना 3 गुना होता है 6, 2 तिया कितना यहाँ पर देखिए 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर +1 हो रहा है, गुणे 3 हो रहा है। अब देखिए फिर से +1 हो रहा है। इस प्रकार का सीक्वेंस चल रहा है। देखिए अब 7 तिया कितना होता है 21 होता है। देखिए 3 का गुणा फिर से हुआ है। अब देखिए +1 हुआ है। इस प्रकार की संख्याएं चल रही हैं। तो आगे क्या होगा, यहाँ पर देखिए आगे क्या हो जाएगा, 22 तिया कितना होता है 22 तिया होता है 66। देखिए यहाँ पर 3 का गुणा हुआ है, +1 3 का गुणा, +1 3 का गुणा। इस प्रकार का लॉजिक चलता जा रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए आपको सीक्वेंस मिल चुका है, +1 हो रहा है, गुणे 3 हो रहा है, +1 हो रहा है, गुणे 3 हो रहा है, +1 गुणे 3। अब क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए ना। तो +1 यहाँ पर कर देंगे, सॉरी यहाँ पर गुणे नहीं +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 66 में जब हम 1 को ऐड करेंगे तो कितना 67 हो जाएगा। तो देखिए क्या 67 किसी ऑप्शन में दे रखा है, जी हाँ दोस्तों 67 आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों हम उम्मीद करते हैं जब भी श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न आएगा आपकी परीक्षा में तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और साथियों हम नेक्स्ट प्रश्न को बताने से पहले आप लोगों को बता दें, वीडियो के एंड में एक प्रश्न को रखा हूँ, टेस्ट के तौर पर रखा हूँ, होमवर्क के तौर पर रखा हूँ। उस प्रश्न का जवाब सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए अब बताते हैं आपका चौथा प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया प्रश्न है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न दे रखा है नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। अब देखिए अंक 4 कहाँ पर दे रखा है, ये दे रखा है अंक 4, ये दे रखा है अंक 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वाले पासे में देखेंगे अंक 4 यहाँ पर दे रखा है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, जब भी हमने आप लोगों को बताया था जब भी पासे से संबंधित प्रश्न आएगा तो क्या करेंगे, जब भी 2 से 3 पासे दे रखे होंगे तो सबसे पहले जो हमें अंक पूछा गया है उस पर कमांड करेंगे। देखो यहाँ पर 4 दे रखा है तो 4 पर कमांड करेंगे। अब देखिए 4 जो एक 3 फलक दिखाई दे रखे होते हैं तो एक फलक पर तो 4 दे रखा है। अब 2 फलक बचे हैं, उन पर कौन सी संख्याएं दे रखी हैं, देखिए कौन सी संख्याएं दे रखी हैं, 3 दे रखा है और 6 दे रखा है। अब देखिए क्या 3 और 6 किसी और पासे में कॉमन आ रहा है क्या, देखिए इसमें भी नहीं नज़र आ रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें देखेंगे। अब देखिए कभी कॉमन से भी प्रश्न हो जाता है और कभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से भी प्रश्न को सॉल्व करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर देखो 3 दे रखा है, यहाँ पर भी 6 दे रखा है। तो यहाँ पर देखो कॉमन मिल चुका है। जब कॉमन पोर्शन मिल जाता है तो क्या करते हैं हम, जो संख्या बचती है, जो इस वाले फलक पर देखो संख्या बची है उसका क्या करेंगे हम, ये 4 का विपरीत हो जाएगा और 4 का विपरीत ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। और जब भी 1 का विपरीत पूछा जाता है तो क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व किया जाता है, आसान तरीका यही होता है। तो हमें आशा है ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए हम आपको फिर से बता देते हैं एक बार, कभी कन्फ्यूजन ना हो। देखिए यहाँ कर किस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व किया जाता है।
यहाँ पर देखेंगे ये देखो 4 दे रखा है। आप देखिए 4 के 2 फलक और बच गए, उन पर कौन सी संख्याएं दे रखी हैं? 6 दे रखी है और 3 दे रखी है। क्या और अन्य पासे में 6 और 3 दे रखा है क्या? जी हाँ दोस्तों, ये देखो दे रखा है ना। अब देखिए ये 6 और 3 कॉमन हो गया। अब देखो कौन सा, इस वाले फलक पर कौन सी संख्या बची है? 1 बची है। 1 हमारी 4 के विपरीत हो जाएगी, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अब चलिए अपने चलते हैं टेस्ट के प्रश्न की तरफ। आशा है हमें ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो देखिए आपका टेस्ट का प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब बताएंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है या नहीं, इसका भी हमें पता लगेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।